हाय गाइस, सो दिस इज़ अनदर सेशन ऑफ प्रोनाउंस। अभी तक अगर आप लोग मेरे सेशंस प्रोनाउंस के फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, एंड उससे रिलेटेड वर्ड्स करे थे जो एग्जाम्स में आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हमने टाइप्स ऑफ एरर्स करी थी। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट 3 प्रोनाउंस, हु, whom एंड whose। देन वी टॉक्ड अबाउट हु विच, देन वी टॉक्ड अबाउट हु विच दैट। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी देयर इज़, दिस इज़, इट इज़ एंड दैट इज़ की। तो अगेन टाइप्स ऑफ एरर्स प्रोनाउंस में बहुत सारी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ की बात करेंगे प्रोनाउंस में। सो व्हेन नंबर इज़ गिवन, यहाँ पे मैं एन के बाद डॉट है तो नो इज़ गिवन नहीं है, नंबर इज़ गिवन है। सो अगर प्रोनाउंस में, अगर हमारे को प्रोनाउंस में नहीं, अगर मेरे को, जैसे मैं स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ और मेरे को कोई नंबर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, राइट, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के वर्ड्स दिए हुए हैं जो साफ तौर पे आपको एकदम से नंबर बताते हैं। आपको बताते हैं 2 लड़के, 3 भाई, 4 बहन, ट्विंस। सो आपको एकदम याद आ जाना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांस है कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रोनाउंस का क्वेश्चन होगा ऑफ नंबर्स। सो वी हैव सम स्पेसिफिक प्रोनाउंस फॉर नंबर्स। कुछ प्रोनाउंस हैं जो 2 लोगों के लिए यूज़ होते हैं और कुछ प्रोनाउंस हैं जो 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे ही हमारे को ये नंबर मिलता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रोनाउंस का क्वेश्चन हो फॉर नंबर्स। सो लेट्स सी कि क्या गलती आती है। आइदर, नाइदर एंड ईच अदर, वन, नन एंड वन अनदर। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है। इनमें से एक लड़का, इनमें से एक लड़का। नाउ दोनों में से एक और मे बी 3, 4, 5 में से एक। सो जब तक आइदर ऑफ द बॉयज़ और वन ऑफ द बॉयज़ लिखा है, 99% ये क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही एग्जामिनर 3 बॉयज़ और 2 बॉयज़ लिखता है, मेरे को एकदम से चेक कर लेना है कि ये शब्द ठीक है कि ये शब्द ठीक नहीं है। तो आइदर, नाइदर और ईच अदर ये लगेंगे 2 लोगों के लिए। वन, नन और वन अनदर ये लगेंगे 2 से ज़्यादा के लिए, 3, 4, 5 के लिए। तो अब मैं देखता हूँ 3 बॉयज़, एग्जामिनर ने आइदर लगाया हुआ है, आइदर लगता है 2 के लिए, इसको मैं गलत कर दूंगा। मैंने देखा 2 बॉयज़, मेरा एकदम से दिमाग मुझे याद आ गया कि 2 और 2 से ज़्यादा वाला क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने 2 बॉयज़ देखा, मैं इस वर्ड पे आया, वन यूज़ होता है 2 से ज़्यादा के लिए, तो मैं इसको एकदम से यहाँ पे गलत कर दूंगा। तो टेक्निकली हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस को उल्टा लिख दिया है। तो एग्ज़ाम्स में ऐसे ही आएंगे, इसी तरह से गलती होगी। इसको सही कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि 2 के लिए या तो आइदर लगेगा या नाइदर लगेगा या ईच अदर लगेगा। एंड सेम 1 के लिए या तो आइदर, 3 के लिए या तो 1 लगेगा या नन लगेगा या वन अनदर लगेगा। तो आसान क्वेश्चन क्या है, जब एग्जामिनर हमको नंबर दे देगा। जैसे ही एग्जामिनर ने मुझे नंबर दिया, ये नंबर हिंट का काम करेगा। ये देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन इसका हो सकता है। अगर क्वेश्चन इसका है तो आप जल्दी से चेक करो वर्ड ठीक है कि वर्ड ठीक नहीं है। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन है सिंपल। नाउ व्हाट एग्जामिनर कैन डू इज, एग्जामिनर बिना नंबर दिए भी प्रूव कर सकता है कि वो 2 हैं या 2 से ज़्यादा है। जैसे ट्विंस पढ़ते ही आपको याद आने, ट्विंस का मतलब है जुड़वा, तो 2 लोगों की बात हो रही है। तो अगर वो ट्विंस बोलेगा तो फिर वो 2 बॉयज़ नहीं बोलेगा, ट्विंस देख के आपको याद आना पड़ेगा। इसी तरह से अब ये सेंटेंस आया, आफ्टर द फेयरवेल द क्लास 12th स्टूडेंट्स हग्ड ईच अदर। अब ऑब्वियसली मैं बोलता हूँ जी मेरी क्लास में तो 12वीं क्लास में तो 2 ही बच्चे थे, मैं और एक और, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम लॉजिक्स पे जाते हैं, राइट, तो फेयरवेल, क्लास 12th का फेयरवेल है, कितने बच्चे होंगे, 2 से तो ज़्यादा होंगे, और हमने लिख दिया वर्ड ईच अदर। तो ईच अदर का मतलब क्या है, दोनों बच्चों ने एक दूसरे को हक किया, तो ईच अदर तो नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, वन अनदर। So each other is wrong, one another is right. So after the farewell, the class 12 student hugged one another. Right? तो ये each other क्यों गलत हुआ? Because class 12 लिख के एग्जामिनर ने प्रूव कर दिया कि we are talking about more than 2 students. I hope ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब गाइज इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है, एक वर्ड होता है बोथ। बोथ कितने लोगों के लिए यूज़ होता है आप लोगों को पता होगा, बोथ अगेन यूज़ होता है 2 लोगों के लिए, राइट। अब यहाँ पे क्या है, हमारे को कहा जाता है कि बोथ के साथ नॉट गलत होता है, ठीक है।
अब अगर बहुत सारे बच्चे इसको हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, उनको ठीक लगता है, दोनों में से कोई भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बोथ ऑफ द बॉयज आर नॉट स्टडीइंग। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जब मैं बोथ नॉट बोलता हूँ तो दोनों में से कोई नहीं, और अगर मैं आपसे पूछूँ नाइदर का क्या मतलब होता है, नाइदर का भी सेम मतलब होता है, दोनों में से कोई नहीं। सो बोथ और नाइदर दोनों का मीनिंग सेम है अगर मैं बोथ के साथ नॉट लगाता हूँ। तो इंग्लिश कहती है व्हेन वी हैव वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस व्हाई यूज टू। तो मैं बोथ और नॉट क्यों यूज़ करूँ जब मेरे पास नाइदर है। तो इसलिए बोथ और नॉट अगर साथ में है तो हमेशा गलत है, और इसकी जगह लगेगा नाइदर। नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज स्टडीइंग। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो बोथ ऑफ द बॉयज़ आर नॉट स्टडीइंग, नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज स्टडीइंग। तो ऊपर वाला गलत हो गया क्योंकि बोथ के साथ नॉट नहीं लग सकता। बोथ के साथ नॉट क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि हमारे पास एक अलग वर्ड है दैट इज़ नाइदर। सो बोथ नॉट की जगह यूज़ होगा नाइदर। ओके गाइज, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट। ये पॉइंट जो है हम कंजंक्शंस में भी करते हैं, कंजंक्शंस का भी रूल होता है, लेकिन क्योंकि हमने आइदर और नाइदर की बात करी है सो लेट्स डू इट हियर एज वेल। जितना ज़्यादा करेंगे हमें याद ही रहेगा। तो जब मैं आइदर, नाइदर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात बोलता हूँ तो दीज आर बेसिकली कोरिलेट, दीज आर बेसिकली कनेक्टेड। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जब आइदर और नाइदर और नॉर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे तो ये दोनों पार्ट्स का प्लेसमेंट एग्जैक्टली सेम जगह होना चाहिए, बिकॉज ये सेंटेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आइदर और तो मैं दो लोगों की बात कर रहा हूँ, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस है ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आइदर मयंक और उज्ज्वल अगर मैं बोलूँ तो मयंक ज़्यादा ज़रूरी हो गया, उज्ज्वल कम ज़रूरी हो गया, ऐसा तो नहीं है, राइट। सो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। सो इससे हमें क्या होता है, ही स्टडीड आइदर इन दिल्ली और देहरादून। अब मैंने दो सेंटेंसेस लगा दिए। अब जैसे ही आप आइदर और देखते हैं अपने एग्जाम्स में, स्पॉटिंग एरर्स में, आपने एकदम से चेक करना है क्या ये दोनों सेम जगह पे प्लेस्ड है। स्पोकन इंग्लिश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है। स्पोकन इंग्लिश में मैं आइदर यहाँ लगाऊँ तो भी चलेगा, ये आइदर स्टडीड इन इंग्लिश, ये आइदर स्टडीड इन दिल्ली और देहरादून, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे ये सब चलता है, राइट। बट एग्ज़ाम्स में ये नहीं चलेगा। तो एग्ज़ाम्स में क्या है, मैंने आइदर की, इन दोनों की हमने पोजीशन चेक करी। तो आइदर के बाद दो शब्द हैं, इन और दिल्ली, और के बाद केवल एक शब्द है, देहरादून। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट होता है ऐसे बोलना। तो ही स्टडीड इन आइदर दिल्ली और देहरादून। तो और के बाद जितने वर्ड्स हैं उतने ही वर्ड्स आइदर के बाद आने चाहिए। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। वाई? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग टू इक्वल थिंग्स। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ भी लिख सकता था आइदर, ही आइदर स्टडीड इन दिल्ली और देहरादून, तो भी हम क्या करते हैं, आइदर को उठा के यहाँ से यहाँ ले आते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की। ही स्टडीड आइदर इन दिल्ली और देहरादून। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, ए, बी और सी, और डी होता है नो एरर, ठीक है। तो अब मैंने देखा आइदर और आ गया, मैंने पोजीशन देखी, आइदर के बाद इन दिल्ली लिखा है और के बाद देहरादून लिखा है। मैंने आइदर को यहाँ पे आना चाहिए था, तो मेरा आंसर हो गया बी। तो बी पोर्शन इज रॉन्ग। लेकिन अगर एग्जामिनर इसी में, ऐसा CDS में एक्चुअली शायद एक बार हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर ऐसा होता है, ही स्टडीड आइदर इन दिल्ली और देहरादून, ठीक है, ही स्टडीड आइदर इन दिल्ली और देहरादून। तो ही स्टडीड आइदर ए में आ गया, इन दिल्ली बी में आ गया, और देहरादून सी में आ गया। अब मैंने आइदर और देखा, बिल्कुल गलत है। आइदर के बाद इन दिल्ली लिखा है और के बाद केवल देहरादून लिखा है। तो अब अगर मैं आइदर को गलत करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, तो मेरा ए और बी दोनों गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन हम टिक कर नहीं सकते हैं, बट ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली गलत है। तो हम क्या करते हैं, हम सी को गलत कर देते हैं कि यहाँ पे इन होना चाहिए था। ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस होगी हमेशा। ये ग्रामेटिकली अभी भी गलत है। ग्रामेटिकली कैसे सही है, ये वाला सही होगा। आप हमेशा आइदर को मूव करते हो आगे। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें गलती से आइदर को मूव करने का ऑप्शन नहीं दिया है, तो या तो ये क्वेश्चन कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा तो हम लोग सी मार्क करके आएंगे, टू बी ऑन अ सेफर साइड, सो दैट हमने सेंटेंस अपने हिसाब से बैलेंस कर दिया, right? So this was the concept of either or, neither nor, and not only but also. So thank you guys, this was all about pronouns. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.